इमेजिन कीजिए, मुंबई के कमाठीपुरा की तंग अंधेरी गलियां। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं वो कोई आम अर्बन लेजेंड या मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। ये एक ऐसा खौफनाक सच जो आज भी लोगों की रूह कंपा देता है। ये एक ऐसी जगह का इतिहास है जिसे आप सिर्फ एक भूत या कहानी कहकर इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। दिन के उजाले में भी कोई इसके पास फटकने की हिम्मत नहीं करता। जरा सोचिए, ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। हम बात कर रहे हैं एशिया के दूसरे सबसे बड़े रेड लाइट इलाके की, उस सबसे खौफनाक इमारत की जहां का खौफ सूरज ढलने का इंतजार नहीं करता। लोग सुबह के समय भी इस रास्ते से गुजरने से कतराते हैं। ओके, तो सीधे चलते हैं हमारे पहले हिस्से पर, द इन्फेमस ब्रॉथल 25, कमाठीपुरा का सबसे डार्क कोना। ये असल में कमाठीपुरा का सबसे पुराना और कुख्यात ढांचा है, एक ऐसी जगह जिससे लोकल्स भी कोसों दूर भागते हैं। ये एक ऐसा डर है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, और सच कहूं तो इसका नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। अब आते हैं संजय के टेरिफाइंग बर्थडे पर, एक ऐसा गिफ्ट जो बहुत ही बुरी तरह गलत साबित हुआ। इस खौफ को समझने के लिए हम संजय नाम के एक लड़के की कहानी देखते हैं। संजय अपनी लाइफ के बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा था। उसका एक लंबा रिलेशनशिप टूटा था और वो डिप्रेशन में था। तो उसके दोस्तों ने उसके बर्थडे पर एक बहुत ही अजीब प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना उसे बस यूं ही डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक सेक्स वर्कर के पास भेजा जाए। उन्हें लगा कि ये एक मजेदार तरीका होगा उसे पुरानी यादों से बाहर निकालने का। और यहीं से आपको संजय की उम्मीद और खौफनाक असलियत के बीच का गैप समझ आएगा। दोस्तों का इरादा सिर्फ थोड़ा मजाक और उसका मूड ठीक करना था, लेकिन रियलिटी, मुंबई के भारी ट्रैफिक में फंसने की वजह से संजय को पहुंचने में बहुत देर हो गई, और वो ठीक आधी रात को कमाठीपुरा की उस सबसे डरावनी इमारत के दरवाजे पर खड़ा था, बिल्कुल उसी वक्त जब ये अजीबोगरीब ताकतें सबसे ज्यादा हावी होती हैं। साल 2009। आपको बता दूं कि कोठा नंबर 25 दरअसल पूरे इलाके का सबसे पुराना स्ट्रक्चर है, जो लगभग एक खंडर बन चुका था। साल 2009 में इसे पूरी तरह रेनोवेट किया गया, बाकायदा एयर कंडीशनर लगाए गए, बढ़िया पेंट किया गया ताकि ये एकदम नॉर्मल और साफ सुथरा लगे। लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये कोई नॉर्मल रेनोवेशन नहीं था। कहा जाता है कि ये असल में उन दीवारों के पीछे दफन दर्दनाक चीखों और खौफनाक आवाज़ों को दबाने की एक कोशिश थी, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो दहशत के मारे कोई भी कस्टमर वहां कदम नहीं रखता। और अब हम आते हैं उस रात पर, एक घोस्टली एनकाउंटर, पिच ब्लैक टेरर। तो होता यह है कि आधी रात को संजय और वो सेक्स वर्कर कमरे के अंदर जाते हैं। संजय बहुत ज्यादा नर्वस था, इसलिए बस माहौल को हल्का करने के लिए वो दोनों बातें करने लगे। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी अचानक उस कमरे की और पूरे इलाके की बत्तियां कट गईं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ घुप अंधेरा। और इस घुप अंधेरे में जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। होता यह है कि वो वर्कर संजय से प्रोटेक्शन के बारे में पूछती है और फिर उसे लेने के लिए कमरे से बाहर चली जाती है। संजय उस अंधेरे में एक टिंटेड खिड़की के पास अकेला बैठा इंतजार कर रहा है। कुछ देर एकदम सन्नाटा रहता है, और फिर अचानक एक घुंघरू की छमछम आवाज आती है। साथ ही एक लड़की की बहुत ही अजीब डरावनी सी हंसी गूंजने लगती है, और फिर उसी भयानक अंधेरे में कमरे का दरवाजा बहुत धीरे से खुलता है। संजय को लगता है कि शायद वो वर्कर वापस आ गई है। वो थोड़ा रिलैक्स होने ही वाला होता है कि तभी कोई अनदेखी ताकत उसे बहुत जोर से बिस्तर पर धकेल देती है। संजय महसूस करता है कि उसके ऊपर कोई भारी सी चीज बैठ गई है, और फिर उसे एक खौफनाक जानवरों जैसी गुर्राहट सुनाई देती है, और इसके साथ ही कोई अजीब सा गाढ़ा लाल लिक्विड उसके ऊपर टपकने लगता है। उस अनदेखी ताकत ने उसे पूरी तरह जकड़ रखा था। उसे अपने चेहरे पर खून टपकने का साफ एहसास हो रहा था। डर के मारे संजय का हाथ जब उस अदृश्य चेहरे की गर्दन पर गया तो उसे महसूस हुआ कि वहां एक बहुत गहरा और कटा फटा घाव है, बिल्कुल वैसा जैसे किसी ने शराब की कांच की बोतल को तोड़कर सीधे उसकी गर्दन में घोंप दिया हो। वो सच में उस उधड़ी हुई चमड़ी को अपने हाथों से महसूस कर सकता था। इस खौफनाक एक्सपीरियंस ने संजय को अंदर तक सुन्न कर दिया। जब वो असली सेक्स वर्कर कमरे में वापस आई तो उसने देखा कि संजय पसीने से लथपथ बिना कपड़ों के बिस्तर पर पड़ा है। वो इतना डर चुका था कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वो बस किसी तरह उठा, अपने कपड़े बटोरे और उस खौफनाक अंधेरी रात में वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकला।
तो अब आपके दिमाग में भी यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस कोठा नंबर 25 का डाक इतिहास क्या है। आखिर ऐसा क्या हुआ था उन दीवारों के पीछे जिसका दर्द आज भी इतना जिंदा है कि एक जीता जागता इंसान खौफ से पैरालाइज हो जाए। इसका जवाब हमें मिलता है हमारे अगले सेक्शन में, द डार्क कॉलोनियल हिस्ट्री, ओरिजिन्स ऑफ द नाइटमेयर। इस खौफ को समझने के लिए हमें बहुत पीछे 1700 के दशक के अंत में जाना होगा, एक ऐसा क्रूर इतिहास जिसे अक्सर छुपा दिया जाता है। लेट 1700s में ये जगह ब्रिटिश सैनिकों के ऐशो आराम और पार्टी करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन वो ब्रिटिश ऑफिसर्स भारतीय महिलाओं को अपने स्टैंडर्ड का नहीं मानते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने खास तौर पर रूस और जापान से महिलाओं को यहाँ इंपोर्ट किया, और फिर शुरू हुआ सदियों का टॉर्चर। जो महिलाएं यहाँ लाई गईं वो कभी वापस नहीं लौट सकीं। उनके साथ इतनी हैवानियत हुई कि उनकी आत्माएं वहीं टूट गईं। यही वजह है कि 2009 में इसे रिनोवेट किया गया ताकि वो चीखें बाहर ना आएं। और आज ये जगह बड़े बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की इन्वेस्टिगेशन का सेंटर बन चुकी है। जब मॉडर्न पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने इस जगह की सच्चाई जानने के लिए ईवीपी मशीन और स्पिरिट बॉक्स जैसे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया, तो जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। इन मशीनों ने उन कमरों में कई ऐसी आवाज़ों को रिकॉर्ड किया जो सीधे तौर पर उन पीड़ित महिलाओं की कैद और दर्द को आज भी कंफर्म करती हैं। वो ट्रैप्ड आवाज़ें आज भी वहाँ मौजूद हैं। और यही बात हमें इस एक्सप्लेनर के सबसे ज़रूरी और इमोशनल हिस्से पर लाती है, एकोज ऑफ द अनहर्ड। संजय ने जिस भयानक खौफ का सामना किया, उसकी जड़ें कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी ह्यूमन ट्रेजेडी और ऐतिहासिक अन्याय से जुड़ी हैं। आसपास रहने वाले लोग आज भी इन घटनाओं को रोजाना महसूस करते हैं। हमेशा ऐसा लगना कि कोई उन्हें लगातार घूर रहा है। खाली सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाजें आना, बंद कमरों से अचानक चीखने चिल्लाने की आवाजें। अगर आप ध्यान से सोचें तो ये आत्माएं सिर्फ डरा नहीं रही हैं, शायद वो आज भी अपना खोया हुआ सम्मान वापस मांग रही हैं। वो बस ये तय कर रही हैं कि उनके साथ हुए उस टॉर्चर को कोई कभी भूल ना पाए। जब हम इस पूरी पिक्चर को समझते हैं तो हमारा जो डर है ना, वो एक गहरी सहानुभूति में बदल जाता है। सेक्स वर्क को दुनिया का सबसे पुराना पेशा कहा जाता है, फिर भी इसमें काम करने वाले लोग इतिहास में हमेशा मार्जिनलाइज्ड रहे हैं। जब हम इस दर्दनाक इतिहास को जान लेते हैं तो हम उस भूतिया डर से आगे बढ़कर उन महिलाओं के असली दर्द और मजबूरी को देख पाते हैं। और इसीलिए ये एक्सप्लेनर हमें इस एक आखिरी और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर समाज ने जीते जी इन महिलाओं की आवाज़ कभी नहीं सुनी, तो क्या यह हैरानी की बात है कि मरने के बाद उनकी चीखें सुने जाने की मांग करती हैं?